प्यारे बच्चों, कक्षा 9 की हिंदी में हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखे हुए काव्य ग्रंथ सतरंगिणी से पथ की पहचान शीर्षक कविता को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 3 स्टैंजा पढ़ लिया था और आज हम चौथा स्टैंजा पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपना उम्र अपने समय में। और तो कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ए उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोष, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। प्यारे बच्चों, यहाँ श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने एक पथिक को अपनी जीवन यात्रा में चलने से पहले, अपनी मंजिल को पाने से पहले रास्ते की पहचान करने के लिए जागरूक किया गया है कि अब चलने से पहले अपने मार्ग का अच्छी तरह परीक्षण कर लो। जिस मार्ग पे चलना है उसे अच्छी तरह से जांच लो। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, यह भला कोई क्यों कहता है, यह भला कोई क्यों कहेगा कि आप अपने हृदय में सपनों को न आने दें। यानी सपनों को देखने से आपको कोई नहीं रोकता है। देखते सब हैं इन्हें अपना उम्र अपने समय में, और अपने समय अपनी उम्र में, अपनी उम्र और समय के अनुसार सभी लोग कुछ ना कुछ सपने देखते रहते हैं। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, यदि तू प्रयत्न भी कर ले, प्रयास भी कर ले, तो भी तुम्हें सफलता नहीं मिलने वाली है। सपने तो आएंगे ही आएंगे, सपनों को तुम रोक नहीं सकते। चाहे जैसे भी सपने आए, लेकिन कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर कल्पनाएं, सपने चलेंगे ही चलेंगे। ए उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। ये स्वप्न जो है, आँखों के निलय मतलब घर, आँखों के कक्ष या घर में कुछ ध्येय, कुछ उद्देश्य लेकर उदय होते हैं, कुछ उद्देश्य लेकर दिखाई पड़ते हैं आँखों में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोष, किंतु संसार के इस राह पे यदि 2 स्वप्न हैं तो उसे पूरा करने के लिए सत्य 200, आपको परिश्रम 200 करने पड़ेंगे। यानी 2 स्वप्नों को पूरा करने के लिए आपको उसका 200 यानी 100 गुना परिश्रम करना पड़ेगा। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। केवल सपने देखकर स्वप्न पर ही मोहित मत हो जाओ। मुग्ध माने मोहित होना। स्वप्न देख करके स्वप्न पर ही मोहित ना हो, बल्कि सत्य का भी ज्ञान कर ले। सत्य का भी आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे स्वप्न को पूरा करने में हमें कितनी परिश्रम, कितनी मेहनत की आवश्यकता है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसलिए कहते हैं कि रास्ते पर चलने से पहले अपने रास्ते को अच्छी प्रकार जान लो, पहचान लो कि इस रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आएंगी। तो उस बाधाओं को पार करने के लिए आप पहले से ही तैयार रहो। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती। जब मनुष्य के आँखों में स्वर्ग का सपना आता है, यानी बहुत सुंदर सुंदर लुभावने सपने आते हैं, तो दृग कोरकों में दीप्त आती। दृग बने नेत्र, कोरकों बने नेत्र के कोनों में, दीप्ति बने चमक। तो आँखों के कोनों में चमक सी आ जाती है। सुंदर सुंदर सपने देखते हैं तो हमारे भीतर आँखों में चमक सी आ जाती है। पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, और ऐसा लगता है जैसे हम उस सपनों के माध्यम से हमारे पैरों में, पग बने पैर, पंख बने पंख, हमारे पैरों में जैसे पंख लग गए हों और हमारा छाती चौड़ा हो जाता है कि हम तो जैसे लगता है कि अभी स्वप्न देखे नहीं कि उसको पा ही गए। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। और जब रास्ते में कोई कांटा आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है,
तो पाँव का दिल चीर देता, तो वह कठिनाई हमें निराश कर देती है। रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। और जब उस कांटे के चुभने से खून की 1-2 बूंद गिरती है तो एक दुनिया डूब जाती। तो तुरंत ही कोई ना कोई एक सपना टूट जाता है, दुनिया डूब जाती है, यानी स्वप्न टूट जाता है कि लगता है कि अब ये स्वप्न पूरा नहीं होगा। किंतु कहते हैं आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों। भले ही आपकी आँखों में स्वर्ग हों, आपकी आँखों में अच्छी अच्छी कल्पनाएं हों, बहुत सुंदर आप स्वप्न देख रहे हैं, कल्पनाएं देख रहे हैं, फिर भी आपके पाँव पृथ्वी पर टिके हैं, यानी आपको वास्तविकता का ज्ञान आवश्यक है। आपकी सोच, आपका विचार वास्तविकता में होना चाहिए। ये नहीं कि आकाश में हम भी उड़ने लगें। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, यानी जो परेशानी रूपी कांटे आए हैं, इस परेशानी को देखते हुए आप इस सीख का सम्मान कर लो, यानी यह जान लो कि ये हमें सीख मिली है, इसका सम्मान कर लो। यानी परेशानी तो आने ही वाली है, इसी परेशानी से हमें कैसे निपटना है, इसलिए इसको सीख लो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कहते हैं कि हमें रास्ते पर चलने से पहले हमें रास्ते की पहचान कर लेनी है कि रास्ते में किस तरह की परेशानियां आने वाली हैं, किस तरह से हमें बाधाएं आएंगी, उसे पार करने के लिए आप पहले से ही तैयार रहें। प्यारे बच्चों, इसमें आप काव्य सौंदर्य भी देख लीजिए। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, गुण प्रसाद गुण है इसमें, छंद तुकांत मुक्त छंद है, रस इसमें शांत रस है। और अलंकार देख लीजिए आप लोग, कौन कहता में क वर्ड की आवृत्ति हुई है, और शक्ति सफलता, यहाँ शक्ति सफलता में स वर्ड की आवृत्ति हुई है, और कंटकों की यहाँ क वर्ड की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ है। और पंख लग जाते पगों को, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हुआ है। इस तरह से आप इसका काव्य सौंदर्य भी लिख लेंगे। धन्यवाद।